श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल्दी विवाह के लिए सोमवार की अष्टमी का उपाय। साथियों, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण सोमवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास बहुत प्रिय है। और इस मास में यदि अष्टमी पड़ जाए तो सोने में सुहागा। इस दिन जो भी जप तप या अनुष्ठान किया जाए उसके करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए, जिन बच्चों की विवाह में देरी हो रही है और शादी नहीं हो रही या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जल्दी शादी या यूं कहें शीघ्र शादी के लिए सोमवार की अष्टमी का एक उपाय करते हैं, जो कि आपको शिव मंदिर में करना है। और यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले और आपकी मनोकामना या शादी शीघ्र शादी का योग बने। साथियों, करना क्या है? इस उपाय में आपको 31 चावल के दाने लेना है और 31 हरे मूंग के दाने लेना है और 31 बेलपत्र लेना है। 1 लोटा जल घर से ही लेकर जाएं और 1 शुद्ध देसी घी का दीपक। बस इतनी सामग्री आप जुटा लें। और ध्यान रहे, बेलपत्र आपको सोमवार को नहीं तोड़ना है। बेलपत्र पहले से ही आप व्यवस्था करके रखें। और श्रावण सोमवार की अष्टमी यह 12 अगस्त सोमवार यानी 2024 की 12 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन श्रावण सोमवार भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। तो आप सोमवार, श्रावण सोमवार की अष्टमी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर की जो पूजन है उससे निवृत्त होने के बाद अपने कुल देवता गणेश भगवान, इष्ट देवता, पितृदेवता और जो आपके भी इष्ट हैं उनका ध्यान भजन पूजन करने के बाद आप ये जो सामग्री बतलाई है मैंने, यानी 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र, 1 लोटा जल और शुद्ध देसी घी का दीपक, इतनी सामग्री लेकर आप अपने घर के आसपास के शिव मंदिर जाएं, जहां भी आप पूजन करने जाते हैं शिव जी की। तो साथियों, और मंदिर पहुंचने के बाद आप यह उपाय भगवान भोलेनाथ की चौखट से ही आपको शुरू करना है, क्योंकि सभी जो उपाय हैं वह मंदिर के भीतर किए जाते हैं। यह जो उपाय है भीतर तो करना ही है, लेकिन इसकी शुरुआत भगवान भोलेनाथ की चौखट से ही है। तो सर्वप्रथम आप जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो अपने दाहिने हाथ की ओर चौखट पर किनारे पर 31 चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट पे आपको रखना है और ऐसी जगह किनारे पे सुरक्षित रखना है कि किसी का पैर वहां टच ना हो। और आप तो जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की चौखट पे यदि किसी ने मत्था टेक दिया तो उसकी किस्मत की लकीरें ही बदल जाती हैं। और फिर तो अक्षत। बस इतना ध्यान रखें, चावल के दाने साफ सुथरे हों, टूटे फूटे ना हों, मूंग के दाने बिल्कुल साफ सुथरे हों और गोल गोल सेंगे वाले हों, मतलब दाल नहीं, और जो बेलपत्र हैं वह भी कटे फटे ना हो। ये सारी चीज़ें आप साफ सुथरी करके पहले से रखें। तो चौखट पे पहुंचते ही आप 31 चावल के दाने भगवान भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर रखें। उसके बाद जैसे ही आप अंदर प्रवेश करें तो जो आप 31 हरी मूंग के दाने ले गए हैं वह नंदी महाराज के पैर के पास रखें। जो उनका एक पैर उठा हुआ होता है, आपने देखा होगा मंदिर में नंदी महाराज का एक पैर थोड़ा उठा हुआ होता है। तो बस उस पैर के पास ये 31 हरी मूंग के दाने रख दें। और उसके बाद, और एक ही बार में रखना है, चावल भी एक ही बार में रखें, एक एक करके नहीं छोड़ना, इकट्ठे रखना 31 एक ही बार में। और इसी तरह नंदी महाराज के पैर के पास हरी मूंग के दाने एक ही बार में एक साथ रखना है 31। और इसी तरह 31 बेलपत्र
अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको एक ही बार में रखना है, मतलब एक साथ रखना है। और बेलपत्र आप ऐसे रखें कि पत्ती भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की ओर हो और डंडी जो है जलाधारी यानी अशोक सुंदरी की साइड जहां जल गिरता है वहां पर बेलपत्ते की डंडी हो और पत्तियां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसे रखें। इसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें और भगवान भोलेनाथ को दिखाएं और जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं वह जल भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान, जो भी शिव परिवार वहां पर विराजमान है उन सभी को थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पित करें। और जैसे ही आप पूजा हमेशा करते रहते हैं भगवान भोलेनाथ का विधिवार धूप दीप और नैवेद्य से यथा उचित उनका पूजन करें। और जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर भगवान भोलेनाथ से उसकी शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। साथ ही श्रावण, उस पर सोमवार और उसके ऊपर अष्टमी, तो ये 3 चीजों के शुभ संयोग उस दिन हैं। तो उस दिन किए गए किसी भी उपाय का फलीभूत होना बिल्कुल 100% गारंटी होता है, क्योंकि श्रावण मास जो है न भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, ऊपर से सोमवार का दिन और फिर अष्टमी। तो ये इतना सुंदर शुभ योग है कि इसमें आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनना बिल्कुल अवश्यंभावी है। तो शिव जी का पूजन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें और थोड़ी देर बैठकर ध्यान करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों की कुंडली में जो भी ग्रह बाधा है, ग्रह दोष है, चाहे पितृदोष हो, चाहे शनि दोष हो, मंगल दोष हो, राहु दोष हो, काल सर्प दोष या फिर अन्य कोई दोष, सारे दोष समाप्त होकर बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें और वीडियो में ओम गौरी शंकराय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।